व्यास जी द्वारा वाराणसी की मंदाकिनी नदी की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, वहां कपर्दीश्वर के समीप में बहुत वर्षों तक निवास कर भगवान वेद व्यास पुनः मदमेश्वर लिंग का दर्शन करने गए। वहां ऋषि समूहों से सेवे स्वच्छ जल वाली पवित्र मंदाकिनी नामक नदी का दर्शन कर मुनि व्यास प्रसन्न हो गए। उसे देखकर पवित्र आत्म भाव वाले तथा स्नान के विधान को जानने वाले उन द्वैपायन प्रभु ने मुनियों के साथ स्नान किया। विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया और नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा लोक के आदि कारण भव की पूजा की। प्रमुख शिष्यों के साथ सत्यवती के पुत्र व्यास ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर त्रिशूलधारी ईशान मदमेश्वर का पूजन किया। तदनंतर सारे शरीर में भस्म धारण किए हुए शांत पाशुपत लोग अर्थात पशुपति के भक्तगण पाशुपत ईश्वर मदमेश्वर के दर्शन करने आए। उनका मन ओंकार के जप में लगा था। वे सभी वेदों के अध्ययन में तत्पर थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किए थे। कोई जटा रखाए था और कोई मुंडित था। कुछ कौपीन वस्त्र धारण किए थे तो दूसरे वस्त्र रहित थे। वे ब्रह्मचर्य परायण, शांत और वेदांत के ज्ञान में तत्पर थे। विप्रों, शिष्यों से घिरे हुए द्वैपायन मुनि को देखकर यथोक्त विधि से उनका पूजन कर उन्होंने यह वचन कहा, महामुनि, आप कौन हैं? शिष्यों के साथ कहां से आए हैं? तब पैल आदि व्यास शिष्यों ने उन ब्रह्म भाव को प्राप्त ऋषियों से कहा, ये सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि हैं। ये स्वयं ऋषिकेश हैं जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। पिनाक को धारण करने वाले साक्षात प्रभु महादेव ही अपने अंशांश से इनके शुक नामक पुत्र हुए। वे सभी भावों से परम भक्ति के द्वारा साक्षात महादेव शंकर के शरणागत हुए हैं और जिन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान उपलब्ध है।